हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स हब बाय टीएस। तो आज हम लोग चालू करने वाले हैं अपने अकाउंट्स के पहले चैप्टर को, जिसको करना नाम है फंडामेंटल। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप को जानने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट जब हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे आप लोग, तो उस टाइम पे कैसे बनाते थे, लाइक बाय सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक्स, ओपनिंग स्टॉक्स, परचेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड देन यू विल गेट अ ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, आपने ग्रॉस प्रॉफिट किया और फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट उठ के यहाँ पे आ जाता था। ओके, फिर ग्रॉस प्रॉफिट से यू विल पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड देन यू विल पे नेट प्रॉफिट, यू विल गेट नेट प्रॉफिट। और सोल प्रोप्राइटर रहता था तो वो अपना सारा प्रॉफिट लेकर के अपना निकलते बनता था। ये बात समझ में। लेकिन अब क्या हो गया, दो या से अधिक बंदे आएंगे, काम कर रहे होंगे, मिल करके काम कर रहे हैं, तो वो प्रॉफिट, ये जो नेट प्रॉफिट आएगा, ये प्रॉफिट बटेगा, डिविजिबल प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट के बारे में भी पढ़ेंगे, हम लोग बताते हैं। तो ये नेट प्रॉफिट जो है बटेगा किसके बीच, पार्टनर्स के बीच। ओके, तो क्या होता है, बहुत बार जो राइटर है हमें घुमा देता है और बहुत सारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ला के पटक देता है क्वेश्चंस में, अब बोलता है कि भाई करो, तो ये हमें घुमाता है क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको देख, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं आपको नेट प्रॉफिट का यूज़ करना है वहाँ पे। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट निकालना है वहाँ पे। अगर नेट प्रॉफिट में से अगर हम कहें डिप्रिसिएशन गायब कर दें, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का डिप्रिसिएशन गायब कर दें, कहें भाई डिप्रिसिएशन गलती से छूट गया और नेट प्रॉफिट भी दिया हुआ है ना, भाई ये तो फिर गलत हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि डेप्रिसिएशन के बिना तो आप नेट प्रॉफिट निकाल ही नहीं सकते हो अगर दिया है तो डेप्रिसिएशन यानी छूट चुका है। अब आप उसको क्या करना पड़ेगा, उसमें से डिडक्ट करना पड़ेगा एंड देन यू विल गेट अ नेट प्रॉफिट। ठीक है, चलो एक बार समझाते हैं आपको। जैसे नेट प्रॉफिट आपको 1000 दिया हुआ है। ओके, डेप्रिसिएशन 50 का बोला कि भैया, आपको क्वेश्चन लिखा है उसमें बोला कि डिप्रिसिएशन 50 रुपये, अब शो कर दिया डिप्रिसिएशन, तो यानी कि यहाँ पे जो ये नेट प्रॉफिट आपको शो किया गया है वो सही नहीं है। ठीक है, अब आपको डिप्रिसिएशन, लाइक यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का ये जो डिप्रिसिएशन है आपको ये डिडक्ट करना पड़ेगा। आई बात समझ में। अब आपको डिडक्ट करना होगा किस में से, नेट प्रॉफिट में से। अब नेट प्रॉफिट जो आपको दिया हुआ है 1000, इसमें से आप 50 रुपये डिडक्ट करोगे तो आपको यू विल गेट 950। दिस इज योर नेट प्रॉफिट। एक बात समझ में। हाँ, आज चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये लाइक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज जो होता है, क्रिएट ऑब्लिगेशन टू पे। ठीक है, आप प्रॉफिट कमाए हो तो भी आप तो पे करोगे, प्रॉफिट नहीं कमाए हो तो भी आप अपने वर्कर्स को सैलरी प्रोवाइड करोगे, रेंट प्रोवाइड करोगे। लेकिन अगर आप पार्टनर हो तो अगर आपको लॉस होता है तो यू विल कंपेंसेट भाई, क्योंकि आप बिजनेस चला रहे हो। ठीक है, और आप बिजनेस चला रहे हो तो आप उसको कंपेंसेट करोगे। ठीक है, मतलब आप प्रॉफिट कमाए तो आप बांटोगे भी, और अगर लॉस करोगे तो आप उस लॉस को कवर करने के लिए आप बिजनेस में पैसे डालोगे भी। आई बात समझ में। जब सोल प्रोप्राइटर रहेगा तो वो खुद लॉस बियर करेगा, लेकिन जहाँ 4 बंदे तो 4 बंदे अपने हिसाब से, अपने अपने रेशियो के हिसाब से, पार्टनरशिप डीड दिया है तो उसके हिसाब से, और नहीं दिया है तो इक्वली उसको मेंटेन करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस को लोन देता है, ठीक है, तो ये चार्ज कहलाएगा। आई बात समझ में। चार्ज इट मीन ये प्रॉफिट में एक चार्ज का काम करता है, यानी यू विल पे। आपको लॉस हो रहा है तो भी आपको पे करना है, नहीं हो रहा है तो भी पे करना है। अच्छा, आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पे करना है, नहीं दिया है, कितना पे करना है पार्टनरशिप डेट में नहीं दिया है, साइलेंट है। देन अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 था, लेकिन अब 2030 हो चुका है, चेंज होकर के, तो यू विल पे अकॉर्डिंग टू इट 6% पर एनम। आई बात समझ में। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है ये। ठीक है, यानी पार्टनर्स लोन दिया था उस पर इंटरेस्ट पे करना है।
तो यू इट्स अ चार्ज, देन यू विल पे फ्रॉम द प्रॉफिट एंड देन यू विल गेट योर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। आई बात समझे? देखो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, अब ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो कि आप पार्टनर्स को बांटोगे, ठीक है, चीज़ों को पे करने के बाद। तो इंटरेस्ट जो है वो पहले देना है, उसके बाद यू विल स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स अमॉन्ग द पार्टनर्स, ठीक है। अब हम लोग आ चुके हैं अपने फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। तो जो चीज़ मैंने दिखा रहा हूँ मैं आपको, यही जस्ट चीज़ होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है। चलो देखते हैं। तो आपको मालूम है कि लेफ्ट हैंड साइड डेबिट एंड राइट हैंड साइड इज अ क्रेडिट साइड। देखो अगर बिजनेस में किसी भी प्रकार का लॉस होता है, ठीक है, नेट प्रॉफिट आया, वैसे ही नेट लॉस भी आता है, क्लास 11th में पढ़े होंगे। और जब नेट लॉस आता है तो फिर क्या होता है, उसमें से फिर सोल प्रोप्राइटर जो होगा वो उसको इनकर करेगा। बट अगर वही 4 बंदे काम कर रहे हैं तो उस लॉस को 4 बंदे इनकर करेंगे। तो अगर लॉस हुआ यानी पैसे फर्म में आएंगे, क्या पैसे फर्म में आएंगे, व्हाट कम्स इन इज व्हाट क्रेडिटेड, व्हाट गोज आउट डेबिट, ठीक है। तो अभी फर्म में जब लॉस हुआ है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट नेट लॉस मैंने इसी में बता दिया हूँ आपको, यहाँ पे नेट लॉस है। और इस नेट लॉस को कवर करने के लिए पार्टनर्स पैसे लेकर के यहाँ पे आएंगे, ठीक है, ऐसे बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाइस कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में? यस, चलो ठीक है। अगर वही लॉस नहीं, प्रॉफिट अगर आपको हुआ, ठीक है, अगर प्रॉफिट हुआ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यू विल गेट नॉट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो मैंने पीछे आपको बताया अभी समझाने के लिए वो बनाया था आपके, ठीक है। अब आपको जब प्रॉफिट मिला, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको बांटोगे। आई एम राइट? तो बांटने का काम चालू करते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड क्या होता है पहले जानो अच्छे से, उसके बाद इसको चालू करते हैं। पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डीड होता है जिसमें 4-5 जितने भी पार्टनर्स बन रहे हैं वो आपस में साझा करते हैं, बातचीत करते हैं और एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसमें बिजनेस के बारे में सारी डिटेलें होती हैं कि बिजनेस का नाम क्या है, बिजनेस कितने साल, मतलब बिजनेस का नाम क्या है, इसमें कितने बंदे हैं, क्या क्या होगा, उसको कितना % इंटरेस्ट देना है। अगर सारे पार्टनर्स इस चीज़ पे एग्री करते हैं तो इट विल क्रिएट्स अ पार्टनरशिप डीड, ठीक है। और अगर ऐसा पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है तो हम इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं, हम सैलरी पे नहीं करते हैं, हम कमीशन पे नहीं करते हैं, डायरेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो भी इक्वली बांटते हैं। अगर इंटरेस्ट दिया हुआ है कि इतना % इंटरेस्ट पे करना है इन द पार्टनरशिप डीड, तो यू विल पे अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंड जब फर्म इंटरेस्ट पे करेगा कैपिटल पे तो दैट विल इनकर अ लॉस, ठीक है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनके लिए, और वो एक्सपेंस है, इट मीन इट विल बी डेबिटेड। आई बात समझ में? ये हो गया डेबिट, ठीक है। लेकिन यही इंटरेस्ट पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम का सोर्स हो गया ना, हुए कि नहीं हुए? फर्म दे रहा है लेकिन किसको दे रहा है, पार्टनर्स के पास। पार्टनर्स के पास पैसे आ रहे हैं तो इट मीन इट विल क्रेडिटेड इन देयर अकाउंट्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे तो उसमें ये क्रेडिट हो जाएंगे। आई बात समझे? पार्टनर्स को सैलरी अगर दिया, बोला है कि पार्टनर्स को सैलरी प्रोवाइड करना है, देन यू विल पे अ सैलरी एंड इट विल बी एक्सपेंसेस फॉर यू, देन यू विल डू इट इन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। लाइक दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिजर्व। अब आता है रिजर्व का क्या करना है, तो कई बार बोलता है कि मेरे को जितना डिस्ट्रीब्यूट, इसके बाद हमारा यू विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब इस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का आपको करना क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो आप गेन करोगे, जो पाओगे, ठीक है, तो उसको आप पार्टनर्स के बीच में बांटते हो। लेकिन कई बार बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैन बी
फॉर्म्ड एज अ रिजर्व, ठीक है। तो आपको 10% उसका रिजर्व बनाना है, यानी 1000 है तो उसका 100 रुपये आपको है रिजर्व बना के रख देना, 900 रुपये पार्टनर्स के बीच में फिर बांट देना, और यहाँ पे आपका हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड, ठीक है। अब थोड़ा सा इधर जान लेते हैं नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के बारे में डिफरेंट। तो नेट प्रॉफिट्स आर दोज प्रॉफिट्स, ठीक है, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिटवीन पार्टनर्स, ठीक है। मैंने ये अपने से आपको समझाने के लिए लिखा है, कोई डिफिनेशन नहीं है, बस एक बार इसको समझो। नेट प्रॉफिट यानी ये अभी ये प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बांटने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। अभी आपको इंटरेस्ट पे करने का है, सब पे कर रहा है, देन यू विल आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट्स होते हैं जो कि पार्टनर्स के बीच में बढ़ते हैं, लाइक दैट कि आपने इन चीज़ों को देने के बाद इतना चीज़ आपने दे दिया, ये सारे चीज़ें आपने पे कर दी, उसके बाद ये प्रॉफिट यहाँ पे जो बचा, ये दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, क्या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। आई बात समझ में? चलो तो आर दोज, थोड़ा सा राइटिंग खराब है, मैनेज कर लेना। आर दोज प्रॉफिट्स विच आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड विच मीन पार्टनर्स। आई बात समझ में? कुछ भारी नहीं है, सिंपल सा चीज़ है, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, ये ख़त्म होता है।